हेलो गाइस, नमस्ते एंड जय हिंद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडी एग्जाम में इंग्लिश वोकेबलरी के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और आप उनको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो लेटेस्ट जो एनडी एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताना है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स की हम बात कर लेते हैं एक बार। एक है हमारा वर्ड कॉन्फिडेंट जिसके अंदर ई होता है और एक होता है कॉन्फिडेंट जिसके अंदर ए होता है। दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। जैसे अगर आप देखेंगे कॉन्फिडेंट जो है कॉन्फिडेंस से लिया हुआ वर्ड है। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास हम बोल सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट का वैसे मीनिंग क्या होगा? आत्मविश्वासी। इसके अंदर क्या हो? आत्मविश्वास हो। ये एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है कॉन्फिडेंस की। यहाँ पर इसका एक और मीनिंग हम देख सकते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंट हम सर्टेन को बोल सकते हैं, निश्चित, जो क्या हो? निश्चित हो, निश्चित। तो हम यहाँ पर हम सर्टेन इसका मीनिंग देख सकते हैं, मिलता जुलता मीनिंग होगा, सर्टेन भी बोला जा सकता है। कॉन्फिडेंट का मतलब वैसे होता है राजदार, ऐसा कोई इंसान जिसको आपके सीक्रेट पता हो, जिससे आप खुलकर बात कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंट यहाँ पर मीनिंग दे रहा है क्लोज फ्रेंड का। ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो क्लोज फ्रेंड हमें ऑप्शन में दिख रहा है, क्लोज फ्रेंड बोला जा सकता है। ये जो इमेजरी होता है, इमेजरी का मतलब जासूस होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंट जासूस नहीं होता, ये होता है जो आपके सीक्रेट होल्ड करता है। तो यहाँ पर अगर हम मीनिंग देखें कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट का, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन, कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन एंड कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपको ब्रोक एंड ब्रुक दोनों में डिफरेंस बताना है कि ब्रोक और ब्रुक में क्या डिफरेंस है, इनका मीनिंग क्या होगा। ब्रोक जो होता है ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होता है, ये हमें पता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन ब्रोक का एक और मीनिंग हो सकता है। ब्रोक हम बोल सकते हैं दिवालिया इंसान को, ब्रोक हम दिवालिया को भी बोल सकते हैं। दिवालिया कौन होता है? बैंकरप्ट। तो यहाँ पर वर्ब का सेंस तो दिख नहीं रहा हमें कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रोक को कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो ब्रोक का मतलब बैंकरप्ट हो गया, और दूसरा जो ब्रुक होता है उसका मतलब होता है स्ट्रीम, मतलब झरना। तो ब्रुक का मतलब होगा स्ट्रीम, मतलब झरना। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ से? ब्रोक मीन्स बैंकरप्ट एंड ब्रुक मीन्स स्ट्रीम। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम वर्ड्स को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 1 बाय 1 वर्ड्स को ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि डिफेंस एग्जाम्स के लिए वोकेब के लिए एक सीरीज स्टार्ट करें, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम डिटेल में सभी वर्ड्स को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे 2 और वर्ड है, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, जो हमें पता है, और दूसरे एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। के अलावा के सेंस में एक्सेप्ट का यूज करते हैं। तो इस एक्सेप्ट को हम क्या मान सकते हैं? ऑप्शन अगर देखते हैं, कंसेंट बोल सकते हैं, स्वीकार करना, सहमति देना, कंसेंट बोल सकते हैं। और इस एक्सेप्ट को हम बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, के अलावा को अपार्ट फ्रॉम भी बोला जा सकता है। तो एक्सेप्ट का मीनिंग होगा कंसेंट, एक्सेप्ट का मीनिंग होगा कंसेंट एंड एक्सेप्ट का मीनिंग होगा अपार्ट फ्रॉम। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर भी 2 वर्ड है हमारे पास, अकॉर्ड एंड एक्रूड। अकॉर्ड का क्या मीनिंग होता है? अकॉर्ड को हम बोल सकते हैं समझौता या एग्रीमेंट, और जो अक्रूड होता है उसका भी एक मीनिंग होता है। अक्रूड का मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं जुटाया हुआ, जिसको प्राप्त किया हुआ, जुटाया हुआ, इस सेंस में एक्यूमुलेटेड की फॉर्म में जाएगा। एक्यूमुलेटेड का मतलब भी क्या होगा? जुटाया हुआ। और अकॉर्ड का मीनिंग क्या होगा? एग्रीमेंट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, गारंटी एंड वारंटी। गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस है? तो गारंटी एक प्रोमिस होता है, गारंटी प्रोमिस होता है, और वारंटी जो होता है एक सर्विस एग्रीमेंट होता है।
ध्यान रखेंगे क्वेश्चन वापस भी रिपीट हो सकता है। तो गारंटी एक प्रोमिस होगा और वारंटी एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हम उसको बोल सकते हैं। गारंटी में क्या होता है, एक प्रोमिस होता है कि जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो अच्छी क्वालिटी की है यहाँ पर, और वारंटी मतलब सर्विस एग्रीमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको रिपेयर करके देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सेंटेंस है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल रीजन्स। प्रोपोर्शनेट वर्ड का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम्स को इस फॉर्म में यहाँ पर पूछा गया है। सेंटेंस में एक वर्ड देकर उसका सिनोनिम पूछा गया है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है बैलेंस्ड, मतलब जिसके अंदर बैलेंस हो, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल सेंस के लिए हम यूज़ करेंगे इसको। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है सभी रीजन्स से आए, बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन आए, मतलब बराबर रिप्रेजेंटेशन आए सभी रीजन्स से। तो प्रोपोर्शनेट का सिनोनिम यहाँ से होगा बैलेंस्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं, देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिसएंचेंटमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। डिसएंचेंटमेंट का मीनिंग क्या होगा यहाँ से? डिसएंचेंटमेंट हम बोल सकते हैं मोह भंग के सेंस में यूज किया जाता है, जो मोह भंग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका सेंस देखें तो कहाँ पर बन रहा है, डिसअपॉइंटमेंट भी बोल सकते हैं। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है वो भी समझ लेते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक निराशा की फीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शी बिलीव दैट इट वॉज इमिनेंट दैट ही वुड बी चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। इमिनेंट वर्ड बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। इमिनेंट, इमिनेंट का वैसे मतलब होता है जो क्या हो, होने ही वाला हो, मतलब जिसको टाला नहीं जा सके, जिसको टाला नहीं जा सके। जो होना मतलब जो होकर ही रहेगा, उस सेंस में यूज करेंगे, जिसको टाला ना जा सके। हो सकता है वन वर्ड में आ जाए, हो सकता है इस तरीके से आ जाए। तो इमिनेंट वर्ड जो होगा उसका सेंस यहाँ से इनएविटेबल से आएगा। इनएविटेबल का मतलब भी होता है जिसको टाला नहीं जा सकता। और इमिनेंट हम इंस्टेंट के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट का मतलब भी तुरंत होता है। तुरंत मतलब जो होके ही रहेगा, होने ही वाला है। तो यहाँ पर सेंस निकल रहा है सेंटेंस का, सी बिलीव दैट इट वॉज इमिनेंट दैट ही वुड बी चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। उसको ये विश्वास था कि उसको जो है ग्रुप का जो लीडर चुना जाएगा, और इस ये जो है ये जो इमिनेंट रहेगा, मतलब ये बात पक्की है, होके ही रहेगी। इस सेंस में यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेव सोल्जर्स लेफ्ट एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन द पीपल ऑफ द लैंड। इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट। अमिट मतलब परमानेंट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इनडेलिबल इंक जैसे हम इलेक्शंस में यूज करते हैं, तो इनडेलिबल वन वर्ड में भी आता है और इस तरीके से भी आ सकता है। तो ब्रेव सोल्जर्स ने एक इम्प्रेशन था, अमिट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर, उस जमीन के लोगों के ऊपर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पर इनडेलिबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, परमानेंट बोल सकते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वोकेब का आज का हमारा, द मैनेजर ऑलवेज प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस रिप्लाईज टू ऑल क्वेरीज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट या तुरंत, जिसको हम इमीडिएट भी बोल सकते हैं, इमीडिएट। तो मैनेजर जो है हमेशा क्या करता है, सभी क्वेरीज का तुरंत रिप्लाई देता है। तो आंसर क्या होगा, इमीडिएट। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इंग्लिश वोकेब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सबसे पहले वर्ड्स को वन बाय वन देखना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर वाले वर्ड्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर हम डेली कुछ वोकेब के सेशन करें, जिसके अंदर डिफेंस एग्जाम्स की इंग्लिश को, डिफेंस एग्जाम्स में आने वाले वर्ड्स को हम टोटली अच्छे से डिस्कस करें, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।